किनको सांसद चुन रहे हैं? गारंटी तो सब आदमी कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इसमें क्या रखे हुए हैं? मछली है मछली का कारोबार करते हैं। काम तो यही हुआ है कि आप आगे जाके देखिए गड्ढा पर गड्ढा है। आज तक रोड का मरम्मत यहाँ नहीं हुआ। सबका अपना अपना विचार है। क्या कहेंगे, किनकी गारंटी चलने वाली है, मोदी जी की, तेजस्वी जी का? हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव करेंगे। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में नहीं आया हमारी समस्याओं को जानने के लिए। ये देहात एरिया है तो मोदी जी थोड़ी आकर रोड बनवा देंगे। ये तो अपना जो सांसद है या विधायक है उनसे बात वही लोग न कर रहे कि मोदी जी के नाम पर वोट क्यों? वो हमारा शांति है ना, हमारा माहौल हमारे शांति क्षेत्र का से- नेतृत्व वही करेगा जो उस काबिल होगा। बात अगर रही 5 केजी राशन का, तो हाँ राशन मिलता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। अभी मेरी मौजूदगी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज विधानसभा में है। साहेबगंज विधानसभा के पारू प्रखंड के कर्पूरी चौक पे हैं और यहाँ लोगों का रुझान जानने पहुँचे हैं, लोगों का मिजाज जानने पहुँचे हैं, क्योंकि 25 मई को वैशाली में लोकसभा चुनाव छठे चरण में होना है। कई लोग चौक पे मिल गए हैं, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जनता जो कहेगी वही न होगा। क्षेत्र में काम उम हुआ है आपके? काम तो यही हुआ है कि आप आगे जाके देखिए गड्ढा पर गड्ढा है। आज तक रोड का मरम्मत यहाँ नहीं हुआ। हाँ, न कभी यहाँ का कभी भी संसद आज तक नहीं आई हम लोग के क्षेत्र में। यही तो है यहाँ का विकास। इस पर बदल दीजिएगा। एकदम बदलना है। तो बदल हाँ, रहे आप हैं। सबसे आप पूछ के देखिए, समाज से पूछ के देखिए। भी कई युवा लोग क्या सोचते हैं, क्या है माहौल चुनाव का, बताइए कुछ। युवा है तो आप बताइएगा ना, कौन मुद्दा पर कैसे चुनाव देख रहे हैं, क्या माहौल है? नहीं हुआ यहाँ। माहौल तो अच्छा है, इनके पक्ष में है माहौल। बदलाव है। बदलाव है। 5 साल उनको देखे, 5 साल इनको देखे। बदलाव करना है। क्या कहेंगे, किनकी गारंटी चलने वाली है, मोदी जी की, तेजस्वी जी का? यहाँ तो तेजस्वी लहर है अभी, हाँ, एकदम लहर बह चुका हुआ है। 17 साल प्लस 17 महीना। 17 साल बनाम 17 17 महीना। महीना विकास की गंगा बही है 17 महीना में, उसी को फिर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी जी थोड़े बढ़ाए हैं, वो भाजपा वाला कह रहा है कि क्रेडिट ले रहे हैं। तो इतना दिन से कहाँ थे? 15 साल से 17 साल हो गया ना नीतीश कुमार को, कहानी नौकरी का गंगा बहा है। आखिर तो तेजस्वी गए तभी ना बहा गंगा। वो तो कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप यहाँ से पैसा लाएगा। तो बाप यहाँ से लाया कि कहाँ से लाया? नौकरी को देके देखना लिया, नौकरी कराया ना जी इतना दिन में। कहानी नीतीश कुमार करा लिए, क्यों नहीं भाजपा कराए? इसलिए अबरी बार कुछ नहीं, अबरी बार तेजस्वी लहर है। इसमें हम यहाँ से मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं वैशाली से। वैशाली से जीत रहे हैं। एकदम विरोधी कह रहा है कि उपाय नहीं है। विरोधी का काम ही कहना, लड़ाई में है कहाँ विरोधी की लड़ाई कहेगा वो? लड़ाई में कहीं उसका पते नहीं है। क्या काम किया है धरफरी में, धरफरी पंचायत में? आज तक एक हॉस्पिटल इतना दिन का बना हो गया, आज तक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर उसके नसीब से आया? आज तक कभी आया देखने की धरफरी पंचायत का रोड कैसा है? देवरिया से धरफरी जाने में आधा घंटा समय लगता है। क्या वो कभी आती होगी न्योता पिहानी में तो उनको रोड नहीं दिखता है कि रोड कैसा है? ये जाने में इतना, आज हमको एक दिन कठिनाई हो रहा है, जो दिन रात चल रहा है उसको कितना कठिनाई होता होगा? नहीं, भोज खाने आती होगी ना कोई न्योता पिहानी में तो जरूर आती होगी। ऐसे हमारे आपके यहाँ नहीं आती है, वो अलग चीज है। पंचायत में नहीं आती है, गाँव में नहीं आती, बाकी भोज खाने तो आती होगी न्योता पिहानी, तो उसको रोड नहीं दिखता है कि रोड कितना खराब है। जहाँ उनका कोई विकास ही नहीं हुआ है 5 साल में, इसलिए अबरी में उनके जुमलाबाजी में नहीं पड़ेगा आदमी। हम लोग तो सब जगह देख रहे हैं कि लड़ाई टसम टस है, बाकी कुछ नहीं है। हवा लोग बना रहा है कि लड़ाई है, बाकी लड़ाई है ये नहीं है। वैशाली में एक तरफा लड़ाई है। वैशाली तो जीता हुआ है, इसमें कहाँ पूछने कोई का कसर बात? नहीं है वैशाली कोई में। कसर नहीं है। लोग बता रहे हैं कि कोई कसर नहीं है, और भी कई लोग हैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? धरफरी। क्या स्थिति है चुनाव उनाव का इधर? चुनाव ठीक है, लालटेन जाएगा हमको। लालटेन जाएगा? हाँ, पहला जीतेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी चल रहा छोड़िए है। ना, उनका जो एरिया है अपना कहे। हाँ, गारंटी तो सब आदमी कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो तेजस्वी जी का गारंटी चलेगा? और ये बिहार से तो लग रहा है कि क्या निकल जाएंगे। इसमें क्या रखे हुए हैं? मछली है। मछली का कारोबार करते जी। हैं। व्यापार ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। मोदी जी के राज में कुछ व्यापार में उन्नति हुआ कि ना? हम खरीद के ले जाएंगे देवरिया से, तो उनको हम दिल्ली थोड़ी जाएंगे। यहाँ अच्छा। खरीदेंगे 10-20 रुपया कमाएंगे, बस उसी से हमारा चलेगा पेट। तो तेजस्वी जी जो कह रहे हैं गारंटी की बात सहमत है उससे? सहमत तो है। हाँ। जो कहेंगे अच्छे ना कहेंगे। नेता लोग जो है
उनको सब आदमी जानता है, लेकिन पब्लिक को थोड़ी चिन्हने जाएंगे कि हाँ ये फलना है, ये चिल्ला है, ना जाएंगे। और क्या लोग? होता है अभी हम कैसे कहेंगे। इधर का स्थिति आप ही ना बताइएगा। हाँ, इधर का तो है बाड़े आना हमारे आसाम काम में उम है। हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो देखिए ना, रोड सब एकदम चकाचक है, टूटल फूटल रोड है, देख लीजिए। चकाचक टूटल फूटल है। हाँ देख लीजिए, रोड रास्ता ना बना है। कहाँ भी बना है। यहाँ से जाइएगा धरफड़ी बांध पर तो सब टूटल फूटल रोड है। अच्छा। कम से कम नेता लोग को रोड पर ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन आता है तो अब लोग आते हैं। की काम होए के चाहिए अपने के क्षेत्र में? बिजली का सुविधा परमानेंट दे और दूसरा नंबर की रोड दे। विशेष हम लोग को क्या चाहिए? बिजली की सुविधा नहीं मिल रहा है। कहाँ कभी आता है कभी कर जाता है। लेकिन हर गांव में तो नीतीश जी बिजली पहुंचा दिए हैं। वो आता है लेकिन परमानेंट आवे तब ना। और रोड टूटा फूटा हुआ है, ज्यादातर तो रोड का ना यूज हम लोग करते हैं। अच्छा। और बिजली का तो रात में चाहे दिन में हो गया, कभी करते हैं। रोड का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक युवा है यहाँ पे, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव? ये चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए और सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी क्षेत्र में अगर चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधियों को स्थानीय मुद्दों से अवगत होना चाहिए। जैसे आप अभी धरफड़ी में आए हुए हैं, और जो रोड है ये भी एक ऐतिहासिक रोड है। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध जब इधर में चलते थे उस समय यही रास्ता से होते हुए चलते थे। और जिस धरफड़ी में आप आए हुए हैं, धरफड़ी का रोड का स्थिति ऐसा दयनीय है। 7 किलोमीटर रोड का रास्ता हम लोग को 30 से 35 मिनट में तय करना पड़ता है। किसी कारणवश रात्रि में कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो, तत्काल में अगर डिलीवरी कराना हो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रास्ता में ही डिलीवरी हो जाएगा। और अगर हमको धरफड़ी से नेकनामपुर होते हुए अगर पारू जाना हो तो नेकनामपुर से पारू का भी स्थिति बहुत दयनीय है। इधर से अगर साहेबगंज जाना हो तो उधर का भी स्थिति बहुत दयनीय है। और जनप्रतिनिधियों द्वारा कहा जाता है कि हमने महापुरुषों के नाम पे गेट का निर्माण कराया। तो उस महापुरुषों के नाम का गेट का क्या फ़ायदा जब उनके गांव तक जाने के लिए ही रोड ना हो? सही बात है कि नहीं? देवड़िया में रामविचार बाबू के नाम से गेट बना हुआ है और वो मूल रूप से धरफड़ी के निवासी है। तो देवड़िया से धरफड़ी आने के लिए रोड का स्थिति ऐसा है जिससे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ नेकनामपुर में स्वर्गीय नवल किशोर सिंह का वहाँ पे गेट लगा हुआ है। अगर उधर से भी नेकनामपुर होते हुए भी अगर आप धरफड़ी आते हैं तो वहाँ भी रोड का स्थिति ऐसा दयनीय है। तो आप महापुरुषों के नाम पे राजनीति नहीं कर सकते। हम लोग इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव करेंगे। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में नहीं आया हमारी समस्याओं को जानने के लिए। उम्मीद है कि 4 दिन बचा हुआ है, इन 4 दिनों में अगर आए तो हम लोग कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी तक युवा है, हमें भी सोचने का अधिकार है। लोकतंत्र का महापर्व में अपना मत को उसी जगह देंगे जहां हमारा मत सही जगह पे जा सके। मतलब मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ गारंटी की बात हो रही है, तेजस्वी की गारंटी, मोदी की गारंटी। स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में खत्म हो जाते हैं। देखिए, मोदी जी तो हमारे क्षेत्र में विकास करने आएंगे नहीं, या तेजस्वी जी तो विकास करने आएंगे नहीं। जो हमारे यहाँ से जो सांसद चुन के जाएंगे वही ना विकास करेंगे। तो काबिलियत वाले जनप्रतिनिधि होने चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो हम मोदी के नाम पे वोट दे देंगे तो मोदी जी यहाँ विकास करने आएंगे नहीं। तेजस्वी जी के नाम पे वोट दे देंगे तेजस्वी जी विकास करने आएंगे नहीं। तो जो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर सके वैसे लोगों को हम लोग चुनाव करेंगे। बात बाकी तो चलते रहेगा। अब ऐसा प्रत्याशी है कि जिसको क्षेत्र के मुद्दे के बारे में पता नहीं है, क्या कुछ सिस्टम ही पता नहीं, तो फिर चुनाव हम लोग कैसे देंगे? आज तक धरफड़ी में कोई भी प्रत्याशी अभी तक नहीं आया है स्थानीय मुद्दों को जानने के लिए, तो हम लोग कैसे वोट करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि एक चीज़ और, कोई भी सांसद या विधायक से किसी भी जनता को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड का उम्मीद नहीं रहता है। उसको उम्मीद बस यही रहता है कि हमारे क्षेत्र का रोड अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का हॉस्पिटल अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का स्कूल अच्छा हो। और बात करते हैं धरफड़ी का, तो धरफड़ी में नवल किशोर जी धरफड़ी समेत आसपास के जगहों को शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जगह दे दिया है, सिर्फ उसी को जीर्णोद्धार अगर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो महापुरुषों के नाम पे राजनीति करने से बेहतर है कि उनके गांव तक जाने के लिए रोड तो बना दे। ऐसा और जनप्रतिनिधि लोग ये चीज़ बोलते हैं कि बाढ़ आया था, तो बाढ़ खाली धरफड़ी में थोड़ी आया था, अनेकों जगह बाढ़ आया था, अनेकों जगह रोड बन गया। आज कहीं भी जाइए तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। बात होता है विकसित भारत का, विकसित भारत में टूटा हुआ रोड पे चलिएगा आप, बिल्कुल नहीं चल पाइएगा। चलिए, तो मुद्दों के, स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं, युवा यहाँ के हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे जानने का। क्या नाम हो गया आपका? नाम गुड्डू पांडे। गुड्डू पांडे। की स्थिति है चुनाव के?
बढ़िया है और क्या ठीक है, हैं? ठीक है। किसको सांसद चुन रहे हैं इस बार? हमारा तो बीजेपी है। उनका दूसरा काम नहीं है, उनसे क्या हैं? बोलेंगे? हमसे बताइए। नहीं बोलिएगा। आए क्या कह रहे हैं यार? नहीं है पढ़े लिखे, हमसे बताइए ना। हाँ बताइए। बोलिए क्या क्या माहौल है क्षेत्र? माहौल बढ़िया है। किसको सांसद चुन रहे हैं? हम लोग तो बीना देवी है हमारा, हम्म। वही रहेगा। तो हम लोग बीना देवी के नाम पर थोड़ी वोट अभी दे रहे यहाँ पे हैं। लोग कह रहे थे कि अरे काम नहीं देखिए, हुआ है। काम होना नहीं होना वो अलग का बात है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, देखिए हम वोट बीना देवी के नाम पर नहीं दे रहे हैं, हमको बीजेपी के नाम पर वोट देना है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादाजी थे, हमारे पापा थे, वो लोग पहले वोट गिराने जाते थे ना बूथ पे, तो बीच से ही बोल दिया जाता था उनको कि वोट आपका गिर गया, अब जाइए यहाँ से। आज जो सुरक्षित हम वोट आप गिरा वोट रहे देते हैं? वोट गिराते हाँ हैं? गिराते हैं। कब से? लगभग 2 साल हो गया हमें। आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारे पापा के साथ हुआ है ना, पापा अच्छा। बोलते थे। लेकिन जब से बीजेपी का सरकार आया, तब से मतलब ये जो लूट मार और कुछ करे या ना करे, लेकिन ये सब तो शांत है ना, अभी शांत माहौल तो है। कहीं से तेजस्वी यादव गारंटी दे रहे हैं रोजगार का, रोजगार देने की बात कह रहे हैं, 17 महीने की बात कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले बार भी नौकरी का घोषित हुआ था। ये सब कह रहे हैं कि 17 महीना में 5 लाख नौकरियां दिए हैं। अरे कहने तो छोड़िए ना, क्या नहीं कर रहे हैं मोदी जी, आप बताइए, बताइए। 5 5 साल से फ्री में राशन खिला रहे हैं लोगों को, 5 साल से फ्री में राशन खिला रहे हैं। दूसरा नंबर बात कि आप मान लीजिए जब गाँव है, ये डिस्ट्रिक्ट एरिया है ना, ये देहात एरिया है, तो मोदी जी थोड़ी आकर रोड बनवा देंगे। ये तो अपना जो सांसद है या विधायक है उनसे बात वही करने से- लोग न कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट क्यों? वो हमारा शांति है ना, हमारा माहौल हमारे शांति क्षेत्र का इसलिए- नेतृत्व वही करेगा जो उस काबिल होगा। मुद्दे का बात ही बोल रहे हैं। वाले लोग सुनिए, नहीं है, भाजपा वाले लोग हम भी नहीं है। किसी का पक्ष में नहीं है, हम भी जो बात है वही बोल रहे हैं। आप भी अगर आप उठाते हैं राशन या हम उठाते हैं राशन, ठीक है, खाए या नहीं खाए। बनिया के यहाँ बेचते हैं कि नहीं बेचते? अरे 1 मिनट पहले बात सुनिए, हमारे पास समर्थ है कि हम उसको हमको उस राशन से जरूरत नहीं है, हम उठाते हैं, हम अपना जो मतलब जो हमारा क्षमता है उस अनुसार हम खरीदे करेंगे। लेकिन जो गरीब है, जो मुसहर है, राशन जो बीमार है, यहीं के हैं? हाँ, यहीं क्या है, जो छोटा जाति है उससे जाके पूछे ना कि बेचता है कि खा रहा है। अभी राशन आपको मिलता है, आप खाते हैं कि बेच देते हैं? आपका इधर का क्या माहौल है? हमसे बात कीजिए, इधर का क्या माहौल है? माहौल सब बढ़िया है। हाँ बस कुछ इसमें कहना नहीं है, वो तो अब मुद्दा का बात है तो काउंटिंग के बाद ही मालूम चलेगा किसका क्या है नहीं है। बोलने से कुछ थोड़ी होता है कि ना। हम यहाँ बीजेपी के भक्त हैं। हाँ बीजेपी एकदम पक्का, हर हर हाँ। मोदी, घर घर मोदी। बाबा की स्थिति है चुनाव के इनमें? चुनाव के क्या स्थिति है? इन्हें देखिए क्या है, ठीक है। किनको सांसद चुन रहे हैं? सांसद जो है सो है, जो है सो है। अभी कई लोग यहीं पे कह रहे थे कि बदलाव होगा। बदलाव हो भी सकता है, बाकी किसी का है। अभी लोग यहाँ के कह रहे थे कि रोड की स्थिति काफी वर्षों से खराब है, हाँ, रोड बनना चाहिए था। कितना साल से हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया। एक हॉस्पिटल की बात लोग बता रहे हैं। हॉस्पिटल भी वैसा ही रुका हुआ है, डॉक्टर कुछ नहीं है। इधर जनहित का काम है, होना चाहिए था। तो बहुत जरूरी काम है, बाकी लोग ध्यान ही नहीं देते। ध्यान कौन देगा? हैं? ध्यान कौन? नेता लोग ना देगा ध्यान। जो जिसको चुने हैं वही ना ध्यान देगा। तब ध्यान दिए, अभी तक लोग तो नहीं दिया है ध्यान इधर। अब उम्मीद है कि आगे ध्यान देंगे। उम्मीद तो होना है। वोटिंग तो ही पता है, भाजपा का है तो है। भाजपा का है। तेजस्वी यादव गारंटी दे रहे हैं नौकरी का, तो तेजस्वी की गारंटी चलेगी कि मोदी की? अब नौकरी करने वाले लोग जाने, हम नौकरी अब मिलेगा नहीं। आप क्या करते हैं? हम अपना काम करते हैं। अपना कारोबार है। कारोबार ठीक ठाक चल रहा है? आज छोटा मोटा दुकान है। अच्छा, भाजपा के पक्ष में है आप? चलिए, तो लोग हैं, लोग का अलग अलग मत है। अभी वैशाली संसदीय क्षेत्र के साहेबगंज विधानसभा के पारू प्रखंड के कर्पूरी चौक पे हैं, और कर्पूरी चौक पे जो लोग मिले उन लोगों से बातचीत किए। बातचीत में उन्होंने अपना अपना मत बताया, और मत में कई लोग एनडीए के पक्ष में अपनी बात को रखे, तो कई लोग जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में अपनी बात रखे हैं। लोगों का अलग अलग मत है। हालांकि 25 मई को यहाँ चुनाव होना है, समय कम बच गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो लोगों के द्वारा जो रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो 25 मई को पता चलेगा।